शहबाज शरीफ के लिए राज भी थोड़ा सा ये है वो बटन, मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में, और जो खाना बनाया वो नेशनल ग्रिड से बिजली कम की, तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहाँ दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, फिर पूरा पाकिस्तान जाने वो तुम जाने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में बिजली का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल की। अमले को 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा, ये बटन देख लें, मैंने बटन दिखा दिया है। अगर आपने नेशनल ग्रिड स्टेशन से हमारी बिजली कम की तो हम यहाँ से नेशनल ग्रिड स्टेशन की बिजली बंद कर देंगे। थैंक यू सर। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन आपको अवाम ने वोट दिया। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है, खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और खुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने PTI के अरकान असम्बली को ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल करने की हिदायत कर दी। कहा कि अब बहुत हो गया, 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम नहीं, सिर्फ अवामी नुमाइंदे ग्रिड स्टेशन जाएंगे। हमें अपने सूबे का हक मांगना है। ये लोग अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें धक्के देकर निकालें। शहबाज शरीफ ने IMF के मामले पर हिमायत की अपील की। उन्हें बताया कि पहले खैबर पख्तूनख्वा के पैसे दें, फिर हिमायत करूंगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स जारी नहीं किए तो IMF को बताऊंगा कि ये पैसे लेते हैं, वापस नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला KP आज फिर धमकी दे रहे थे। KP हुकूमत की सरबराही में ग्रिड स्टेशंस पर हमले हो रहे हैं। ये लोग ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करते हैं। इनके कब्जे करने और दहशत गर्दी की आदत बन चुकी है। अली अमीन गंडापुर पहले कूड़ा उठा लें, अवाम को सहूलियात दें। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर पेशावर, नौशहरा और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने सवाबी मर्दान रोड बंद कर दी। कहा कि शदीद गर्मी के दौरान 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। नौशहरा में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने पर मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेशावर के इलाके हज़ार खानी में MPA फजल इलाही ने एक बार फिर पेस्को ग्रिड में घुसकर ज़बरदस्ती 4 फीडर्स ऑन कर दिए। पेस्को ज़राए के मुताबिक फजल इलाही मुश्तिल मुजाहिरीन के हमरा आज सुबह रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। मेंबर सूबाई असम्बली ने पेस्को अमले के साथ जोर ज़बरदस्ती की। मर्दान में शहरी ने फायरिंग करके अपने 2 भाइयों और वालिद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़हनी मरीज था। शिकारपुर में घास से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 4 बच्चे ट्रॉली के नीचे आ गए। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। कराची में हॉक्स बे पर समंदर में 4 अफराद डूब गए। 3 अफराद को निकाल लिया गया, चौथे की तलाश जारी। इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड, मोहम्मद बाजोर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 और मरकज़ ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब था। गहराई 98 किलोमीटर। मुल्क भर में ईद कुर्बान की खुशियां मनाने का तीसरा दिन। आज भी दावतों और लजीज पकवानों से मेहमानों की तवाज़ु। चटपटे पकवान, कड़ाही और नमकीन गोश्त का दौर। तिक्का बोटी की खुशबू ने फ़ज़ा को महकाए रखा। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की भी अदायगी। चटपटे खाने और सैर सपाटा। बच्चा पार्टी की ईद पर रोज़ मौजें। पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला। तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। दोस्त भी मिल बैठे, महफिलें सजाईं, खूब गप्पे लगाईं। कराची में शहरियों ने सी व्यू का रुख किया। स्वात समेत मुल्क के सियाहती मकामात पर रश। लाहौर में शहरी स्विमिंग पूल पहुँच गए। पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर आयशों को ठिकाने लगाने के लिए ऑपरेशन बिला तातुल जारी। ईद के दूसरे रोज़ 18,500 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं।
LWMC ने मजमूई तौर पर अब तक 42,500 टन से ज़ायद लाशें और जानवरों की बाक़ियात ठिकाने लगाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बड़ी ईद पर सफाई मुहिम की एक नई मिसाल काम कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने खुद सफाई मुहिम की निगरानी की, जहां कुर्बानी हुई 1 घंटे के अंदर अमले ने अलाइशें उठाईं और सड़कें साफ की। सेफ सिटी के कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही थी। पंजाब और लाहौर की सड़कें पहली बार अर्के गुलाब और फिनाइल के साथ धोया जा रहा था। इस्लामाबाद में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए CDA की टीमें ईद के दूसरे रोज़ भी मुत्तहद। एक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में आज भी सफाई के बेहतरीन इंतजामात का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि CDA और इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी खदमात की आला मिसाल कायम की। चेयरमैन CDA को क्लीन इस्लामाबाद ऑपरेशन की खुद निगरानी करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का जागरान 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। पावर प्लांट की तामीर की पेशरफ्त पर नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। मंसूबे पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी टीम से भी मुलाकात। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। कौमी टीम के चंद खिलाड़ी सुबह सवेरे वतन वापस पहुंच गए। नसीम शाह, उस्मान खान और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज शामिल। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा वतन वापस नहीं आए। अमेरिका में हारिस रऊफ से शहरी की बदतमीजी। फास्ट बॉलर ने कहा कि शायकीन का हक है कि वो हमें दाद दें या फिर तनकीद करें। हर किस्म के फीडबैक के लिए तैयार रहते हैं। वालिदैन और ख़ानदान की बात हो तो जवाब देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करूँगा, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। हर किसी की फैमिली का एहतराम करना चाहते हैं। हम न्यूज़ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से वीडियो नशर नहीं कर रहा। क्रिकेटर्स और स्टार्स की फैमिली का ख़ास ख्याल रखें, बदतमीज़ी से गुरेज करें। चेयरमैन PCB की हारिस रऊफ के साथ पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसे वाक़यात किसी सूरत कबूल नहीं। ज़िम्मेदारों को हारिस रऊफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी ना मांगी तो कानूनी चाराजोई करेंगे। कौमी टीम के खिलाड़ियों और साबिक क्रिकेटर्स का हारिस रऊफ से इज़हार यकजहती। शाहीन अफरीदी ने कहा कि हारिस से जो कुछ हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। शान मसूद बोले कि किसी की फैमिली के सामने ऐसा करना दुख की बात है। इमामुल हक ने कहा कि ऐसा रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शाहिद अफरीदी बोले कि हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए।